शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य व अध्यापकों द्वारा शिक्षक दिवस के बारे में बच्चों को दी गई जानकारी। बेटे के हमले में जख्मी मां की इलाज के दौरान दूसरे दिन मौत, आरोपी हिरासत में, पुलिस ने बताया अर्धविक्षिप्त। छोटे छोटे बच्चों के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई व भाभी को लाठी डंडे से मारकर किया लहूलुहान। नगर पालिका आजमगढ़ की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर नपाध्यक्ष ने प्रशासन को लिखा पत्र, एसडीएम ने अतिक्रमण मुक्त कराने की कही बात। पीड़ित व्यक्ति ने ग्रामीणों संग एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार, कहा कि आरोपियों ने धोखे से लिखवा ली जमीन। शहर निवासिनी महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई गुहार, देवर पर पुलिस की मिलीभगत से अत्याचार का लगाया आरोप। दीवानी कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने चक्रमण कर किया प्रदर्शन, डीजीपी व मुख्य सचिव का फूंका पुतला, अन्य बार एसोसिएशन भी रहे आंदोलनरत। 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोपी अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार। एसटीएफ ने आजमगढ़ के 1 लाख के इनामी सुपारी किलर नाटे को उज्जैन से किया गिरफ्तार। विकासखंड बिलरियागंज अंतर्गत बीआरसी पटवद कौतुक के समस्त स्टाफ के द्वारा नई शिक्षा नीति पर एक बैठक आहूत की गई। इस मौके पर शैलेश यादव कंप्यूटर ऑपरेटर, अभिषेक शर्मा कार्यालय सहायक, अरुण यादव, धर्मेंद्र मिश्रा, अमलेश राय और प्रधानाध्यापक संजय राम उपस्थित रहे। इसी के तहत पटवद कौतुक क्षेत्र में स्थित सभी विद्यालयों में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और बच्चों को शिक्षक दिवस के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया और साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो की प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे तथा इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, उनके बारे में बच्चों को भरपूर जानकारी दी गई। बच्चों को भी अपने गुरुजनों के प्रति काफी निष्ठावान और उत्साहित दिखे। विद्यालय कक्ष को बच्चों द्वारा गुब्बारे से सजाया गया था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तस्वीर रखकर उन्हें माल्यार्पण किया गया। इसके बाद रोज की तरह बच्चों का पठन पाठन कार्य शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के तहत रामकृष्ण विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज चांदपुर पटवद तथा प्राथमिक विद्यालय पांती खुर्द, बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज मानपुर पटवद, आदर्श इंटर कॉलेज अवंती पहलवानपुर तथा अलगू स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर चकिया एवं श्रीनाथ बाबा इंटर कॉलेज कीरतपुर आजमगढ़, इन सभी विद्यालयों में धूमधाम से मनाया गया। कंदरापुर थाना अंतर्गत फुलेहरा गांव में सोमवार की रात एक बेटे ने लाठी डंडे से पीटकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं बहन ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक फुलेरा गांव निवासी चंदन सोमवार की देर रात अपनी मां कौशल्या को मारपीट कर अधमरा कर दिया। मां की चीख पुकार सुनकर मौके पर पड़ोसी जुट गए और पड़ोसियों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल कौशल्या को पहले शहर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने घायल कौशल्या को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों द्वारा जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची मृतका की बेटी ने बताया कि उसके भाई की मानसिक हालत ठीक नहीं है। महाराजगंज थाना अंतर्गत ग्राम देवारा कटान त्रिपुरारपुर खालसा में 2 सगे भाइयों में चले लाठी डंडे में बड़े भाई और भाभी का सर फटा, इलाज के लिए सीएचसी बिलरियागंज में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार रामानंद यादव और अभयनारायण यादव 2 सगे भाई हैं। पिता का नाम गोमती यादव। दोनों भाइयों के बच्चों ने अपनी अपनी भैंस लेकर गांव के सिवान में चराने गए थे, जहां दोनों लोगों की भैंस आपस में लड़ने लगी। रामानंद मौके पर पहुंचकर अपने बच्चों को डांटने फटकारने लगे कि तुम लोग कैसे भैंस चरा रहे थे कि दोनों आपस में लड़ गई। इसी बात पर रामानंद के छोटे भाई के बच्चों ने घर जाकर कहा कि बड़े पिताजी हम लोगों को मार पीट रहे थे। सूचना पाते ही छोटे भाई अभयनारायण लाठी डंडे से लैस होकर बिना कुछ पूछे अपने भाई को मारने लगा। मौके पर पहुंची बड़ी भाभी को भी सर पर डंडे से मारकर चोटिल कर दिया, जिससे उनका भी सर फट गया। शोर शराबा होते ही गांव वाले मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराए और घायल रामानंद यादव उम्र लगभग 55 वर्ष और उनकी पत्नी इंदु यादव उम्र लगभग 50 वर्ष को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सीएचसी बिलरियागंज लाया गया, जहां इलाज चल रहा है।
मौके पर पहुंची पुलिस में जांच पड़ताल कर कार्यवाही में लगी हुई है। आजमगढ़ नगर पालिका की भूमि और पोखरियों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने मंगलवार को दिन में करीब 2 बजे बताया कि मामले में प्रशासन से लिखित शिकायत कर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी, जिसको प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। उस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। एसडीएम सदर ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया। बता दें कि आजमगढ़ शहर अंतर्गत रोडवेज के सामने नगर पालिका की संपत्ति है, जिसमें कतिपय लोग अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हैं और कोर्ट से भी नगर पालिका के पक्ष में फैसला हुआ है। इसके अलावा नरौली पर पोखरी पर कब्जा हुआ है। मामले में एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दी गई है। पुलिस व राजस्व टीम के साथ शनिवार को थाना दिवस के बाद अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के सिन्ही गांव निवासी पीड़ित ने ग्रामीणों संग एसपी ऑफिस मंगलवार को दिन में करीब 1 बजे पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उसके गांव का एक व्यक्ति बाहरी लोगों के साथ मिलकर धोखे से उसकी जमीन बेनामा करवा दिया है। पीड़ित रामजीत के अनुसार उसके गांव का ही निवासी रमाकांत और कंदरापुर थाना के नामदारपुर निवासी चंद्र प्रकाश साथ मिलकर पहले उसकी 8/13 भूमि बेनामा करवाया। इसमें 36,000 रुपए देना बाकी था। इसके बाद इसी जमीन के खारिज दाखिल के लिए रजिस्ट्री कार्यालय पर उसे लाकर धोखे से नशे की हालत में पीड़ित की करीब 10/9 कड़ी भूमि भी बेनामा करवा दिया। पीड़ित ज्यादा पढ़ा लिखा न होने और मानसिक कमजोर होने के चलते समझ नहीं पाया। कई महीने बाद इसकी जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज मोहल्ला की निवासिनी रिंकी वर्मा ने मंगलवार को दिन में करीब 12 बजे एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं स्थानीय पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत कर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप मढ़ा। पीड़ित रिंकी वर्मा के अनुसार उसके देवर मयूर वर्मा और देवरानी उसको पुश्तैनी मकान से निकालने के लिए एक दिन पूर्व उसका सामान उसके साथ मारपीट कर फेंक दिए। वहीं स्थानीय पुलिस के भी आरोपी देवर के पक्ष में कार्रवाई का आरोप लगाया। इससे पूर्व भी सास के साथ देवर के अमानवीय अत्याचार का आरोप लगा, उनकी हत्या का आरोप जड़ा। हापुड़ मामले में अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 11 बजे के करीब दीवानी कोर्ट परिसर में दीवानी अभिभाषक संघ के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में चक्रमण कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्य गेट के पास मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका। दीवानी अभिभाषक संघ के जिला अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने बताया कि हापुड़ में अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। मामले में यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर 3 दिन आंदोलन किया जा रहा है। कल जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। आज डीजीपी और मुख्य सचिव का पुतला फूंका जा रहा है। आगे जो भी बार काउंसिल का फैसला होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इसके अलावा दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कलेक्टरेट क्षेत्र में चक्रमण कर नारेबाजी की। थाना कंदरापुर क्षेत्र में रंगदारी मांगने का आरोपी अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। 3 सितंबर 2023 को उमाशंकर राय पुत्र एम दशरथ राय ग्रा 0 देवदा दामोदरपुर थाना कंदरापुर का आरोप था कि आकाश राय द्वारा वादी के लड़के प्रभात रंजन राय से अपशब्द का प्रयोग करते हुए पूर्व में 5,000 रुपए ले लिया व पुनः 5 लाख की रंगदारी मांगा व जान से मारने की धमकी दी गई। धारा 3865 फोर्स 506 आईपीसी बनाम आकाश राय पुत्र अनिल राय निवासी खड़गपुर थाना कंदरापुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। 4 सितंबर 2023 को ज्ञान प्रकाश तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त आकाश राय पुत्र अनिल राय निवासी खड़गपुर थाना कंदरापुर को सेहदा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। यूपीएसटीएफ ने आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के वीरपुर के रहने वाले 1 लाख के इनामी अपराधी दीपक सिंह उर्फ नाटे का उज्जैन से गिरफ्तार किया है। मऊ जिले में हत्या के मुकदमे में आरोपी वांटेड चल रहा था। एसटीएफ ने मऊ जिले के चिरैयाकोट थाने में दर्ज हत्या के मुकदमे में आरोपी की यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी। एसटीएफ को इनपुट मिला कि दीपक सिंह उर्फ नाटे उज्जैन में महाकाल होटल के पास मौजूद है। इस सूचना पर छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि 14 मार्च 2015 को सुपारी लेकर रवि मौर्य पुत्र रामजन्म मौर्य व संजीत सिंह थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को सिरसा के पास गोली मारी थी, जिसमें रवि मौर्य की मृत्यु हो गई थी तथा संजीत सिंह घायल हो गए थे। इस घटना में गैंग के अन्य सदस्य भी थे। अपने गैंग के साथ इस प्रकार की बहुत सी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। वर्ष 2015 को पुलिस मुठभेड़ में पुलिस पर फायर किया था तथा उसके बाद फरार हो गया था। उसने अपने मित्र पीयूष सिंह पुत्र बेचन सिंह तथा धनंजय सिंह उर्फ पंडया मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ के साथ मिलकर सूर्यनाथ गुप्ता थाना चिरैयाकोट, जो गल्ले का व्यापारी था, जिससे हम लोगों ने 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, परंतु सूर्यनाथ गुप्ता द्वारा फिरौती की रकम न देने के कारण हम लोगों ने उसकी भी हत्या कर दी थी।